गुड मॉर्निंग चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त होंगे, एक्साइटेड होंगे। और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं और मेरे एक्साइटमेंट का कारण है कि आज मेरे संग एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें हम नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में गुरु द्रोण कहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज हमारे संग हमारे चहीते मिस्टर अजय गंगवार सर मौजूद हैं, फाउंडर ऑफ चैंपियन क्लब। और आज हम उनके संग खूब सारी बातचीत करने वाले हैं, हर उस सवाल के बारे में जो किसी भी नेटवर्कर के मन में होता है। कोशिश ये है कि आज वो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं, पूरी टीम के, पूरी इंटायर लीडरशिप के, हर उस व्यक्ति के जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहता है। कैसे यहाँ पे हम सफल हो सकते हैं और कैसे हम यहाँ पर तरक्की कर सकते हैं, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया गौरव जी, शानदार, ज़बरदस्त। और एक्साइटमेंट लेवल जो है वो आज नेक्स्ट लेवल पे है। उसका कारण ये है कि एक पीछे जो पूरी जर्नी है बहुत शानदार रही है और जीवन में जो हुआ है, अभी तक घटा है, वो भी बहुत शानदार रहा है। और उस हर हाल व हालात का मैं कृतज्ञ हूँ और उसके प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये कारण और कारक बना दिए कि इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री मुझे मिली और जिसका मैं पार्ट हूँ आज। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अपने आप में इस इंडस्ट्री का पार्ट बन के। तो आज ये नई जर्नी भी स्टार्ट हो गई है। हाँ सर, बिल्कुल जी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया जिसके थ्रू हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, लोगों से बात कर पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, मैं आज जिस लेवल पे पहुंचा हूं वो मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरा डेडिकेशन था। इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सहयोग रहा। लेकिन आज जो लोग काम कर रहे हैं तो वो वही चीज़ें फेस कर रहे हैं जो मैंने अपने शुरुआती दिनों में की होंगी। तो वो एक मेरी जर्नी के माध्यम से, मेरी बातों के माध्यम से उस चीज़ से रिलेट करें कि ऐसा ऐसा होता है। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ना है तो इनको सबको दरकिनार करना पड़ेगा, इसको सबको भूलना पड़ेगा, चैलेंजेस से लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। आज सर ये सब क्लियर कर देंगे। हाँ, क्लियर तो हो रहा है, बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। डेफिनेटली सर जी। नहीं सर, वैसे ये हम लोग काफ़ी टाइम से डिस्कस भी कर रहे थे कि आपसे बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि एक ऐसी शुरुआत की ज़रूरत है जी, जहाँ पर एक बड़े लेवल पे हम सब लोगों से एक बार में बात कर पाएं। बिल्कुल। क्योंकि लास्ट जितने सालों में इतने इवेंट्स करने के बाद भी हमेशा कुछ ना कुछ लोग छूट रहे थे, हमेशा कुछ ना कुछ लोग नए आते रहते हैं। और वो टीम की आप ग्रोथ देख ही रहे हैं। तो ये शायद ये एक बेटर तरीका है कि अब इसके थ्रू वो सारी बातें जो इस चीज़ का हमने आज तक फ़ायदा लिया है या इंटायर लीडरशिप ने फ़ायदा लिया है, वो एक नया व्यक्ति भी ले पाएगा। हाँ, टेक्नोलॉजी जरूरी भी था। टेक्नोलॉजी का अपना एक रोल है। और आज की डेट में आप देख ही रहे हैं कि जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी के साथ में है तो कुछ अच्छा ही हो रहा है। ये सब हुआ है तो अच्छा ही होने के लिए हुआ है ना? सर कहाँ से, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें फिर? बेसिक ही जरूरी है। बिल्कुल सर, बेसिक ही नीड है अगर देखा जाए तो। और इस इंडस्ट्री में जिसने बेसिक्स क्लियर कर लिए, इस इंडस्ट्री की बात नहीं है, मतलब अपने ओवरऑल कहीं भी कैरियर में, ओवरऑल लाइफ में आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है सर, तो फिर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सर ये है क्या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, क्या है, इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक बिल्कुल शुरुआती व्यक्ति को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, पिक्चर क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक ये है कि अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको तो ये आज का समझना पड़ेगा, बाजार, मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट क्या है और मार्केट में क्या है? मार्केट में पैसा है। दुनिया का जितना पैसा है वो कहाँ है? बाजार के अंदर है, मार्केट के अंदर है। और मार्केट को कौन होल्ड कर रहा है? बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट होल्ड कर रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो आजकल ट्रेडिशनल मार्केट में हो रहा है, अगर हमें कोई दुकान भी बनानी है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग उससे अलग चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग एक वो चीज है कि ये हर उस व्यक्ति को, हर उस कंज्यूमर को मौका दे देती है जो सिर्फ मार्केट में वायर बना हुआ है, खरीदार है। भाई आप अपने घर के लिए, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए क्या खरीदते हो? प्रोडक्ट खरीदते हो। कहाँ जाते हो उसको लेने के लिए? मार्केट में जाते हो, वहां पैसा दे करके चीज लेकर के वापस आ जाते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसा दे करके वो अपनी जरूरत की चीजें तो खरीदते ही हो, साथ ही साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ताकि आप उस मार्केट में हिस्सेदारी बना पाए, अपनी हिस्सेदारी तय कर। साधारण शब्दों में मैं आपको कहना चाहूंगा, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है,
जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो उसके साथ साथ पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसे आप कंफर्टेबल हो इस इंडस्ट्री को कर सकते हो। और सर इस पे मतलब हम लोग इसको मतलब किस तरह से और पिक्चर को ज़्यादा एलेबोरेट करके अगर समझें तो? मैंने तो मतलब मेरा तो यही मानना है कि मौका देने वाली इंडस्ट्री है, हर आम आदमी की इंडस्ट्री है। आप अगर छोटी से छोटी दुकान भी खोलते हो तो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है उस बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाने के लिए। मैंने 2 शब्द यूज़ किए थे कि अभी आप बाजार को समझिए, बाजार में पैसा है और हम सिर्फ बायर हैं। हमें अगर साबुन भी लेना है अपने घर के लिए तो हम कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं। एज अ ठीक है, कस्टमर वो एक अलग पैटर्न है। अगर उस पर डीप में जाएंगे तो पहले वस्तु विनिमय होता था, फिर छोटे छोटे बाजारों में, छोटी छोटी दुकानों में वो चीजें आ गई। ठीक है, फिर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉल ये बन गए, फिर ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हो गई जी। तो ये नेक्स्ट वर्जन है सबका। मतलब वो भी एक बाजार है, वो भी एक बाजार है, ये ये भी भी एक एक बाजार है। ठीक है, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटी ये है, इसलिए इसको दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस कहा गया है। और बड़े बड़े लोगों ने कहा है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने इसमें मतलब बात कही है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट जॉन एस्टीना जर्मन के हैं और बहुत बड़ी बात कही कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है। रॉबर्ट टी कियोसाकी दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, उस पर बात करते हैं। तो एक आम आदमी को बाजार में हिस्सेदारी क्रिएट कर देता है ये बिजनेस अपने आप में। आप बाहर से साबुन खरीदते हैं तो वो नाली में झाग बन के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग से साबुन खरीदते हैं, इस बिजनेस के थ्रू साबुन खरीदते हैं, तो वहां से पैसा निकलता है। पैसा निकल सकता है। आपके घर के हर प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ यहाँ पैसा बनता है। राइट, ये इस इंडस्ट्री की खूबसूरती है, इसीलिए दुनिया का नंबर 1 इंडस्ट्री हम इसको बिजनेस है। जी, बहुत बढ़िया सर। सर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक चीज सर मैंने मतलब इतने सालों में नोटिस करी इस पूरी जर्नी में, आपके साथ भी मतलब इस चीज में रहा और आप तो लंबे 1 दशक से ऊपर आपको इस इंडस्ट्री में हो गया है। इस इंडस्ट्री के सर चाहने वाले भी बहुत हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर डाई हार्ड फैंस भी बहुत हैं जो इसमें अपना टाइम भी दे रहे हैं, और अगर टाइम नहीं भी दे रहे हैं तो उसको पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। और वहीं पे इससे परहेज करने वाले लोग भी बहुत हैं, उनकी भी संख्या बहुत है जो नाम से ही परहेज करते हैं। फिर सर दोनों चीजें कुल मिलाकर के ये है कि चर्चा का विषय हमेशा रही है ये इंडस्ट्री। एक मतलब लोकप्रिय टॉपिक है लोगों के बीच में, एक टॉपिक तो रहा है ये शुरू से डिस्कशन का। तो ये इतना लोकप्रिय क्यों है और ये इसकी परहेज वाले लोग और इसको चाहने वाले लोग दोनों ही काफी भारी मात्रा में है, तो ये सिनेरियो क्यों है इस इंडस्ट्री के साथ? देखिए वो तो हर इंडस्ट्री के साथ है। आप कहीं भी देखेंगे, आप कोई नई शुरुआत करते हैं, कोई भी नई शुरुआत आप करेंगे अपने लेवल पे, तो आपको उसमें आगे बढ़ाने वाले लोग भी मिलेंगे और आपको पीछे खींचने वाले लोग भी मिलेंगे। ये आप सिर्फ इस इंडस्ट्री को लेकर के नहीं है, इस इंडस्ट्री के साथ हमें लगता है कि हम जिसका पार्ट बन जाते हैं तो हम उसमें लगने लगता है कि यार ये इसी चीज के बारे में कहा जा रहा है। अगर हम अपने गांव देहात से निकल के अगर हम किसी एजुकेशन के फील्ड में जाते हैं और हम एक सपना लेके जाते हैं कि हमें आईएएस बनना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसकी तैयारी करनी है हमें, तो क्या होता है हमारे साथ? हमें आगे बढ़ाने वाले भी लोग होते हैं और हमें पीछे खींचने वाले लोग भी होते हैं, लैग पुलिंग करने वाले लोग। और जो लोग उस लैग पुलिंग में फंस जाते हैं, जो नेगेटिव लोगों के पार्ट में चले जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि व्हाइट डॉट, वो व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक डॉट, जो ब्लैक डॉट के साथ में हो जाते हैं तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तो वो हमारा पार्ट नहीं है, उस पर हम डिस्कस करना नहीं चाहते वैसे तो, और क्योंकि नेगेटिव हमारा पार्ट नहीं है, पॉजिटिव हमारा पार्ट है। इस इंडस्ट्री की जो खूबियां हैं हम उन पर डिस्कस करें, ज्यादा अच्छा लगेगा। पर फिर सर इसकी इतना मतलब इंडस्ट्री के इतने फेमस होने का कारण क्या है? क्या इस चीज को हम जैसे इतना कनेक्ट क्यों है इसका ऑडियंस का, पब्लिक इसकी ऑडियंस में इतनी चर्चा क्यों है? ये आम आदमी का बिजनेस है। आम आदमी का बिजनेस। इस बिजनेस में आने के लिए आपको मतलब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी एजुकेशन ये होनी चाहिए, आपकी कद काठी ये होनी चाहिए, आपके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक एज का क्राइटेरिया है कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकता है, अपने सपने लेकर के और उन्हें पूरा कर सकता है। ठीक है, इसके ट्रोलिंग का कारण भी एक बहुत बड़ा यही है कि लोग कुछ दिन यहाँ रहते हैं, कुछ बातें होती हैं उनके साथ और ट्रोलर के साथ वो फंस जाते हैं। हर चीज के 2 पहलू हैं, मैंने पहले ही बोला, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जी। अगर आपको टाई लगानी नहीं आती जी, ठीक है, और आपने अपने जीवन में कुछ सक्सेस हासिल की हुई है, सपोज दैट आप जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, आप कहीं प्लान दिखाने पहुंचे और आपको
स्टेज पे आप खड़े हैं या किसी होम मीटिंग में आप खड़े हैं और आपकी टाई गलत तरीके से लगी हुई है, आपकी नॉट सही नहीं है, एक स्मार्ट सा बंदा वहाँ घुसता है और वो देखता है कि इस आदमी को टाई लगाना नहीं आता, उसके बावजूद भी ये व्यक्ति इस इंडस्ट्री में सफल है, पॉजिटिव ले गया वो। तो मैं तो यार टाई लगाना भी जानता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं इस काम को बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। वही नेगेटिव आदमी वो उसको नेगेटिव वे में लेके जाएगा। ले जाएगा डेफिनेट। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं, परहेज करने वाले भी हमेशा रहेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हमेशा रहेंगे। हमारा हिस्सा जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोगों से है, नेगेटिव हमारा पार्ट ही नहीं है इस बिजनेस में। और हर जगह हमारे ओवरऑल लाइफ में हम देखें कि हम कोई भी काम करते हैं, हमारे यहाँ शादी पार्टी होती हैं, फंक्शन होते हैं, आप उसमें दो तरह के लोग देखेंगे, एक लोग उसकी तारीफ कर रहे होंगे, एक लोग छोटी छोटी कमियों पे बात कर रहे होंगे। बिल्कुल। हाँ। तो जी पूरे ओवरऑल लाइफ में आपके क्या है कि ये दो चीज़ें काम करेंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपका जो पार्ट है वो पॉजिटिव माइंड सेट का पार्ट है। नेगेटिव लोगों की तरफ अगर हम देखेंगे तो हम जो करना चाहते हैं वो जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। और इसके बहुत एग्जाम्पल हैं, मैं यहाँ डीप नहीं जाना चाहूँगा, मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया। इसमें सर एक फॉलोअप, मतलब थोड़ी बात ये लेना चाहूँगा मैं इसमें कि मतलब फिर भी यही इंडस्ट्री क्यों, इसको लेके अलग से कुछ वाइब्रेशन माहौल बनाने की कोशिश क्यों करी जाती है बार बार, इसी इंडस्ट्री को क्यों? देखिए है क्या टारगेट, ऐसा लगता नहीं टारगेट करी जाती है इंडस्ट्री। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, हम और आप इस इंडस्ट्री को डूब के कर रहे हैं, बहुत ही डूब के कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को शिद्दत से प्यार करो, शिद्दत से प्यार करो, और उस पर छोटी सी भी खरोच आ जाए लगता है तो आपको लगेगा, आपका दिल दुखेगा। वही तो हम डूब के कर रहे हैं इसको, इसलिए हमें लगता है कि कोई ट्रोल कर रहा है, कोई इसके बारे में बात कर रहा है। सर जो आज इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं ना लोग, इसको आपको लग रहा है वो हर इंडस्ट्री को नेगेटिव पहलू पे बात करते हैं। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरी बात कर रहा है वो प्रॉपर्टी डीलर के बारे में भी अगला वीडियो बना दे रहा है, वो इंश्योरेंस सेक्टर को भी अगला वीडियो बना दे रहा है, वो लगातार अपने काम को कर रहा है, वो जॉब वालों पे भी वीडियो बना रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे वीडियो बना रहा है, अपना करियर बना रहा है। देखिए कुछ मैं यहाँ पे बहुत सिंपल कोड करना चाहूंगा कि कुछ लोगों की जो इमारत है ना वो नेगेटिव चीजों को ही करके खड़ी हुई है। मैंने कहा नहीं, कुछ लोग इसका भी फायदा ले लेते हैं। यह बड़ा मोटिवेशनल बात है अपने आप में, मैं तो इससे इंस्पायर्ड हो जाता हूं जब लोग गलत कामों को करके भी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। तो आप सही काम को करके साला सक्सेस हासिल क्यों नहीं कर सकते हो? सही बात है, कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर पाओगे? और ये इंडस्ट्री एकदम व्हाइट कॉलर जॉब इंडस्ट्री है सर। अब आप डूब के कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता उसको जस्टिफाई करना जरूरी है। फिर एक आम आदमी की इंडस्ट्री है, और हम एक आम आदमी की इंडस्ट्री है, कॉमन आदमी की इंडस्ट्री है। मैंने पहले ही बोला नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बाजार। इस बाजार में आपको हिस्सेदारी दिलाने का हक अगर कोई दे रहा है एक आम आदमी को, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। आपको हक मिल रहा है, अभी बायर नहीं रह गए अब आप बिजनेस का व्यापार करने के लिए हम लोग रेडी हो गए। हम लोग ऐसा जो कहते भी हैं कस्टमर, कष्ट से मरने वाला, कष्ट से मरने वाला। हाँ। आज से पहले भी सामान ले ही रहे थे, बिल्कुल, और उसका कुछ हमारे जीवन में कुछ रोल नहीं था सिवाय खर्चे के, तो वो चेंज हो गया। आप जो पेस्ट कर रहे हो मार्केट से पेस्ट करने के लिए लेके आए, वो झाग बन के नाली में बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने इस इंडस्ट्री से पेस्ट खरीदा, हमारे यहाँ से पेस्ट खरीदा, वो झाग नहीं दे रहा साहब, वो पैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है। इसको सर अगर फंडामेंटली हम लोग इस पर विचार करें, थोड़ा बात करें, हम इसको किस तरह से देखें कि ये कैसे काम करता है? अगर इसको ओवरऑल हम देखें, नेटवर्क मार्केटिंग, ये बिजनेस, ये कैसे काम करता है? इसका काम करने का मतलब, हम जो भी नया व्यक्ति शुरुआत कर रहा है जी, उसे क्या फंडामेंटल्स पता होने चाहिए इसके बिजनेस के बारे में, ये काम कैसे करेगा? उसका मन में क्वेश्चन है अगर, कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा जीवन में, इस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है जी। सबसे पहली चीज़ ये है कि उसको इस इंडस्ट्री के जो बेसिक्स हैं उनको समझना पड़ेगा। और इस इंडस्ट्री में एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमें मिलती है, उसको डिवाइन भी कहा जाता है, अपलाइन। अपलाइन इज़ अ डिवाइन। और इतना बड़ा दर्जा, यही एक इंडस्ट्री है जहाँ एक सक्सेसफुल आदमी एक अनसक्सेसफुल आदमी का हाथ थाम के उसको कहता है कि भाई आगे बढ़, मेरे साथ चल, और जब मैं सफल हुआ हूँ तो तू भी सफल हो सकता है। जब जब उस पर निगेटिविटी का पहाड़ टूटता है तो वही एक व्यक्ति जिसको हम डिवाइन का दर्जा देते हैं, इस बिज़नेस में उसको अपलाइन कहा जाता है, वो उसको याद दिलाता है कि नहीं भाई, ये मेरे साथ भी हुआ है,
ये जो घट रहा है तुम्हारे साथ, जो तुम्हें ट्रोल किया जा रहा है, जो तुम्हें नेगेटिव चीज़ों से घेरा जा रहा है, ये सब मेरे साथ हुआ है। एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझाता है और उसको एक फिर हौसला देता है कि भाई उठ, खड़ा हो और बढ़ मेरे साथ। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। और है क्या कि आपने कहा कि इसको कैसे कर पाएगा, मैंने कहा ना नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर वो अपलाइन की बातों को पॉजिटिव लेगा तो वो तरक्की करेगा, और अगर वो अपलाइन की बातों को ही नेगेटिव लेने लगा कि अपलाइन मेरे को क्यों फोर्स कर रहा है, कहीं इसका फायदा तो नहीं है। इस बिजनेस में एक बात ये भी होती है कि मेरे करने से ऊपर वाले को पैसा जाएगा। तो सिर्फ आपके काम करने से ऊपर वाले को पैसा नहीं जा रहा है, आपके काम करने से अगर आपको भी पैसा आ रहा है तब ऊपर वाले पैसा आ रहा है, तब आप इंडस्ट्री को करो। ठीक है, तो एक पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है यहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम होता है, कंपनी का पूरा सपोर्ट होता है, और सबसे बड़ा सपोर्ट आपकी अपलाइन का सपोर्ट। जब जब आपको लगे कि आप इस इंडस्ट्री में पीछे रह रहे हैं, जब जब आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े, जब जब आपको कोई दिक्कत आए, जब जब आपको कोई परेशानी आए, तो आपके पास एक चीज़ है जिसका नाम है अपलाइन। अपलाइन इज़ अ डिवाइन, वो आपके लिए परमात्मा का रूप है अगर देखा जाए इस इंडस्ट्री में। और जिनको अपलाइन मिलता है वो बड़े नसीब वाले लोग होते हैं। तो अपलाइन का हाथ पकड़िए। गुरु की जरूरत तो यहाँ भी पड़ेगी। गुरु सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी सर, हमने एक बात भी करी पीछे, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मतलब आपके संग थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस से और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की हमने बात करी, मार्केट की बात करी, अगर वहाँ से हटके हम नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हम लोग स्टार्ट होते हैं एज अ बिजनेस ऑप्शन, तो इसमें और क्या बेनिफिट्स हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट से अलग हैं, ये भी थोड़ा हम उस पर डिस्कस कर लें। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट में मैंने आपको बोला कि वहाँ अगर आप काम करने जा भी रहे हो, छोटे से छोटा बिजनेस आपको खड़ा करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है? इन्वेस्टमेंट। उसके बाद रनिंग एक्सपेंस। भाई आप ऐसा तो नहीं अपने घर में बैठ के बिजनेस कर लोगे। जी। आपको अपने घर से दूर कहीं जाकर के किसी मार्केट का हिस्सा बनना पड़ेगा, वहाँ दुकान या कोई कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा, फिर लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट। इस इंडस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बियर करना है? रनिंग एक्सपेंस। जो वहाँ पे आप दुकान तक या अपने बिजनेस तक दौड़ लगा रहे हैं, वो तो आपको करना ही है, वो वहाँ भी यहाँ भी करना है। ठीक है, लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत लो कॉस्ट से आप इसको शुरुआत कर सकते हो। जैसा हम कहते हैं कि ज्वाइनिंग तो साफ फ्री है, और अपने घर के लिए जो सामान आप खरीदने जा रहे हो मार्केट में, साबुन, तेल, शैम्पू, वो एनीवेज पेस्ट, वो एनीवेज आनी ही है, तो उसमें कुछ इन्वेस्ट यहाँ कर लो नेटवर्क मार्केटिंग में। बाकी रनिंग कॉस्ट है, बाकी रनिंग कॉस्ट बियर वहाँ भी करनी थी आपको, यहाँ भी करनी है। एक सर मुझे मतलब खुद भी फील होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, फ्रीडम भी रहती है। फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब दूसरा क्या है कि इस बिजनेस में कहा भी जाता है, आपने बड़ा अच्छी बात कही, टाइम फ्रीडम है ना। जब आपकी एक बड़ी टीम बन जाती है, एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है जो आपके लिए काम कर रहा होता है, वो एक बड़ी आज़ादी दिलाता है। बिल्कुल। और सर इसके साथ साथ जो हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है वो भी सपोर्ट सिस्टम ही है। सपोर्ट बाहर हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं, मतलब हमारे साथ आज कैसे एग्जांपल्स हैं, आपके पास तो हज़ारों आपकी टीम में ऐसे एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल, जिनके से मैं पर्सनली मिला भी हूँ। हमारी टीम में हम देख रहे हैं कि एक जो डेवलपमेंट होता है पर्सनैलिटी का, वो भी शायद मैंने कहीं और नहीं देखा। काफ़ी इंडस्ट्रीज में पूरी मेहनत, मैंने कहा नहीं, अपलाइन आपकी पूरी मेहनत करता है आपके ऊपर। ठीक है, आपको यहाँ पर हर उस पहलू के बारे में बताया जाता है जो आपको अमीर बनने में मदद करेगा। ठीक है, ये बिजनेस फाइनेंशियल फ्रीडम जब जहाँ पे नाम जुड़ जाता है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है कि आप जो चीज़ चाहो उसको ले सको, पा सको। तो वो चाहतों में और मतलब सपने में फिर वो दूसरे जोन में जाएगी चीज़। लेकिन मतलब ये चीज़ तो मैंने देखी कि कैसे कई ऐसे लोग हमें इस जर्नी में मिले जिनको क्या कहें कि मतलब ग्राउंड से क्या बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करा जिन्होंने, जिनका पर्सनैलिटी, बोलना चालना, हर चीज़ यहाँ आके चेंज हुई है। जी, तो यहाँ देखिए ओवरऑल इंडस्ट्री काम ही इसी चीज़, मैंने कहा ना अमीर बनना आदमी के सपने हैं। ठीक है, और ये हर उस आदमी की इंडस्ट्री, मैंने बोला जो आपके लिए बाजार ओपन कर रहा है। तो आप जो पर्सनालिटी में चेंज बार बार उस चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा इस इंडस्ट्री का खाका ही है। ये डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है। भाई हमारे यहाँ क्या बताया जाता है कि भाई आप देखिए आप जीन्स पहनते हैं, हमें फॉर्मल पे फोकस किया जाता है। तो जैसे फॉर्मल पे क्यों फोकस किया जाता है? वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालती है चीज़, है ना। सामने वाले पे एक प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। ठीक है, आप उसको दिखते हो, ये सारी चीज़ें हैं।
एजुकेशन भी हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है जी, जिसका हम लोग आज लाभ ले रहे हैं, और मतलब काफ़ी लोगों के साथ हमने इस पे जैसे एक्सपेरिमेंट देखा, लाइफ में देखा कि किस तरह मेंटल एटीट्यूड चेंज होता है, किस तरह से हम लोग इस माहौल देते हैं एक तरह का पॉजिटिव, उसकी वजह से जो आदमी की ओवरऑल लाइफ में चेंजेस आते हैं, ना कि सिर्फ बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में भी उसका असर दिखता है काफ़ी ये मतलब आपका जब पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें एड ऑन हो जाती हैं। उसमें क्या क्या बेसिक्स क्या है, ड्रेसिंग सेंस से ही शुरू करते हैं हम। ठीक है, आपको ड्रेस कोड कौन सा पहनना चाहिए, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, ड्रेस कोड आपके ऊपरी आवरण को चेंज कर देता है, लेकिन इंटरनल आप क्या हैं, इंटरनली वो भी तो चेंज लाना जरूरी है लाइफ में। अप्रोच क्या है, वो अप्रोच क्या है आपकी, आप कैसा सोचते हैं, आपका माइंड सेट क्या है। ठीक है, तो माइंड सेट को डेवलप करना भी ज़रूरी है भाई। आप देखिए, हमारे यहाँ एक बिजनेस में सबसे बड़ी बात है, एक आम लोग आते हैं बेचारे, बिना मतलब बहुत हर तरह के लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे भी हैं। ठीक है, तो हम उनको लोगों को यही नहीं पता है कि बड़ा सोचे कैसे। ये इंडस्ट्री चूंकि अनलिमिटेड पैसा कमाने की इंडस्ट्री है, अमीर बनाने की इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल फ्रीडम देने की इंडस्ट्री है, तो बड़ा सोचे कैसे तो हमारे सिलेबस का पार्ट है एक बुक, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो हम पहले रिकमेंड करते हैं उसको, कहते हैं भाई लो, नहीं पता है कि बड़ा कैसे सोचे तो पहले एक किताब पढ़ो, इस बुक का पाठ करो भाई जी। तो लोग उस बुक का पाठ करते हैं, तब उन्हें पता लग पाता है कि लोग बड़ा सोचने के लिए भी हमें बड़ा पढ़ना पड़ा, है ना। सही बात। तो एक ये है। दूसरा मतलब फंडामेंटल क्या है कि ड्रेसिंग सेंस पे बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के चीज़ें होती हैं, तो हम जितना बता पाते हैं उतना लोगों को बताते हैं। देखो, किताब में और सामने वाले के बताने में दोनों में फ़र्क है। बुक क्या करती है, जब हम किसी को अपने आप कहते हैं काम करने के लिए तो वो नहीं सुनता, लेकिन वही बात अगर वो किताब में देखता है तो किताब क्या है, थर्ड पार्टी है। जब वो किताब पढ़ता है तो वो किताब नहीं पढ़ रहा होता है, वो अपने आप से बात कर रहा होता है। तो जो वो कमियां हैं अपने अंदर, तो जो वो कमी है उसको उस किताब में, किताब क्या है, किताब के अंदर एक हीरो है, वो उस हीरो से रिलेट करता है कि यार इसके अंदर ये कमी थी, इसने ऐसा किया तब ये आगे नहीं बढ़ रहा था, और इसने ऐसा किया तब ये आगे बढ़ा। तो वो उससे रिलेट कर पाता है, फिर वो शाम में किसी कोने में बैठ के इस बात को सोचता है, जस्टिफाई करता है। तो किताब पढ़वाने के पीछे लॉजिक भी ये है कि आसानी से वो व्यक्ति इस बात के लिए राजी हो जाए कि उसे बदलाव करना ही है। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि बदलाव क्या है, जीवन में एक ही चीज़ है जो कभी नहीं बदलती, वो है बदलाव का सिद्धांत। बदलाव होगा ही, ये आपके नेचर में, ये आपके बाहरी भीतरी आवरण में, बाहरी भीतरी पर्यावरण में ये होगा। आज हम जिस स्टूडियो के अंदर ये वीडियो शूट कर रहे हैं, कभी यहाँ खंडर रहा होगा, आज इस पे एक इमारत है। आने वाले समय में क्या होगा इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन बदलाव एक ऐसी चीज़ है, ये आदमी के जीवन में होता ही है, और आदमी को इसके लिए तैयार रहना भी चाहिए। तो किताब पढ़ना, पर्सनालिटी में चेंज लाना, समय समय पे मीटिंगों का आयोजन, समय समय पे गाइडेंस, ये सब इस बिज़नेस का पार्ट है, जो कि एक खूबसूरत पहलू है। एक इसका बड़ा बेनिफिट भी है। बेनिफिट यही है कि एक आम आदमी को पूरा माहौल दिया जाता है यहाँ पे आगे बढ़ने का। कहीं ना कहीं यही नहीं मिल पाता जीवन में, आदमी जिसकी वजह से पीछे रहता है। हाँ, वही दिक्कत फैक्टर है। बिल्कुल। तो सर, इतने एक दशक से ज़्यादा आपने इस इंडस्ट्री को दे दिया, और अपनी यंग एज का आपने, जिस समय लोग कुछ भी और प्लान करते हैं, आपने ये चुनाव किया जी। तो ये आपके लिए मतलब एक जर्नी जो है, ये क्या रहा, एक क्या कह सकते हैं आज आप इसको कि एक ज़्यादा बड़ा अवसर था, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये बिजनेस, या ये चुनौती ज़्यादा बड़ी है? चैलेंजेस तो आए होंगे, जैसा मैं सोच रहा हूँ आपके साथ भी चैलेंजेस तो भाई पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। तो क्या ये एज अ चैलेंज आप देखते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज था, या एज अ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बड़ी चीज़ है ये? देखिए, आप दुनिया के किसी भी फील्ड में हैं, आप उसमें सोचते कैसा हैं, ये आपके आगे बढ़ने की दिशा में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आपकी सोच अगर आप किसी भी इंडस्ट्री का पार्ट हैं, मैं इसी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, अगर आप उसमें आपका फोकस चुनौतियों पे है, मैंने बोला आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपका फोकस इसमें कामयाब होना है तो फिर आपको ये अवसर लगेगा। ये, और अब रही बात नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आज के दिन में, आज के समय में ये सबसे बड़ा अवसर है हर उस बेरोज़गार के लिए,
हर उस व्यक्ति के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, हर उस व्यक्ति के लिए जिसके सपने हैं, जिसकी डिज़ायर हैं। ये बहुत बड़ा अवसर है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चुनौती को तो मैं सिरे से खारिज कर रहा हूँ। वो तो आप के पास कुछ नहीं है तब भी हैं। हाँ, खाली बैठे तब भी हमेशा है, सही। हमेशा हैं। वो कहते नहीं है कि ये दिमाग है, ये तो 24 आवर्स काम करता है भाई। इसमें अगर कुछ नहीं डालेंगे तो भी कुछ ना कुछ पड़ेगा। खुद कुछ क्रिएट कर। आप मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक वॉलेट है, आप वॉलेट में क्या रखते हैं? ऐसे कार्ड, पैसे डालते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अगर उसको आप पूरे पैसे निकालें 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद, और आप क्या करें कि उसको देखें उसमें कुछ और भी है, तो देखेंगे कि कचरा है। हाँ, आपने कचरा डाला नहीं है उसमें। डाला नहीं है। कचरा डाला है आपने उसमें? नहीं, आपने तो उसमें साफ साफ से नोट रखे हैं बस। हम्म, ये अपने आप ही हो जाता है। खाली दिमाग भी रखेंगे तो भी चुनौती है, कुछ ना कुछ रहेगा। कुछ ना कुछ पैदा हो तो चलो, हमारा फोकस कहाँ है, हमारा माइंड सेट कहाँ है, जी जी। कैसे काम करता है। अगर अवसर देखता है तो हम उसमें कामयाब होते हैं, और चुनौती देख ली फिर कामयाबी कहाँ रहेगी, फिर तो सब हम उसी में फंस जाएंगे फिर। बिल्कुल। एक चीज़ सर डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर कि बहुत कॉमनली ये बात उठती है, लोगों से बातचीत में भी आती है, अगर ये इतना सिंपल, इतना आसान बिजनेस है तो यहाँ हर कोई कामयाब क्यों नहीं हो पाता? ये एक बहुत आप भी जानते हैं इस चीज़ को, बहुत चर्चा का होता है कि भाई इतना आसान है, सबको सब लोग क्यों नहीं कर लेते, हर आदमी कामयाब क्यों नहीं हो जाता? अरे बहुत बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये बहुत लोग मिलते हैं कि इसमें ऊपर ऊपर के लोग कामयाब होते हैं ना। हाँ, ये भी गेम चलता है कि ऊपर नीचे का है। हाँ, मतलब ये पहली बात तो ये आती है कि मतलब सिर्फ मतलब अगर इतना ही है तो फिर सब क्यों नहीं कर लेते, सब क्यों नहीं कामयाब हो जाते ना? सक्सेस के लिए मतलब क्या, ऐसा क्या कीमत है भैया इसकी सक्सेस की? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही शानदार सवाल आपने दागा है मेरे सामने। अब मैं खुद ही इसको बोला, क्वेश्चन आ गया मेरे सामने का आपका। हालांकि हम एक कन्वर्सेशन का मतलब पार्ट है यहाँ स्टूडियो के अंदर। आप ये देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे आता हूँ, ठीक है। आपने भी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना ठीक रहेगा, मुझे नहीं पता। सपोज दैट XYZ कोई पार्टी है, उसमें उसको कोई स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसको कोई शुरुआत कर रहा है जी। उसके लिए वो क्या है, वो उसका ड्रीम है जी। उसने पूरा उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा सोचा हुआ है जिसको वो पूरा करना चाह रहा है। कोई इंडस्ट्री है, उसका कोई ऑनर है, या कोई शुरुआत का आदमी है, तो वो क्या है, वो उसके साथ बैठ के प्लानिंग की कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा सपना बुनेंगे, तब हम वहाँ पहुँचेंगे। यही तो है सिंपल वे में। इस इंडस्ट्री के साथ भी यही है। यहाँ भी वो कौन लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई इंडस्ट्री, वो कोर लोग हैं। कोर टीम। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा शब्द यूज किया जाता है, बी कोर टीच कोर। कोर बनो और कोर बनाओ। ये इंडस्ट्री लीडरशिप की इंडस्ट्री है। लीडर बनो और लीडर बनाओ। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भाई जब हम कोर टीम में हैं, तो जब कोर टीम क्या है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब बहुत लोग उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो नहीं ले पाते। एक पार्टी में ऊपर के जो 10, 20, 50 लोग हैं, वही दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है उनको, किसी भी इंडस्ट्री में उन्हीं को पुरस्कृत किया जा रहा है, उन्हीं को रिवार्ड मिल रहा है, उन्हीं को अवार्ड मिल रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि उनका डेडिकेशन, उनका माइंडसेट, उनकी ओवरऑल लाइफ, सारा कुछ उस पर लगा हुआ है। वो उनके लिए ड्रीम है, वो उनके लिए सपना है, वो प्रायोरिटी की बात, वो प्रायोरिटी है। और दिक्कत कहाँ पे है, लेकिन हिस्सा तो उसके लाखों लोग हैं। अगर कोई मीटिंग अनाउंस की जाए तो आप देखेंगे कोर टीम के पास उसको डिनाई करने का एक्सक्यूज़ नहीं होता। वो ये नहीं बोलेगा कि उसके साले के बेटी की शादी है, आज वो नहीं आ पाएगा। वो उसको सेक्रीफाइस करेगा और उस मीटिंग में हिस्सा बनेंगे जाके। जो ये काम कर लेगा, फिर चाहे वो ऊपर का व्यक्ति हो, चाहे वो आज जुड़ा हो, चाहे वो कल जुड़ा हो, चाहे वो नेक्स्ट कभी जुड़ा, वो अपने आप को अगर कोर बना गया, अगर लीडर बना गया, तो वो सक्सेस को अचीव कर जाएगा। ये बात तो सर हर इंडस्ट्री के लिए सही है, सेम ही है, फिर हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन के सेम। और इसको अगर सीमित भाषा में मैं कहूँ तो एक जो सक्सेस है, एक टॉम में मैं अगर बात बोलूँ तो ये मेजॉरिटी में रहना पसंद नहीं करती, इसको माइनॉरिटी पसंद है। जो सफलता है कभी भी मेजॉरिटी में रहना पसंद नहीं करती, इसको माइनॉरिटी पसंद है। एक बार दोबारा इसको रिपीट करिए।
थोड़ा सा अगर एक टर्म में बोलूं कि कुछ जो कम लोग सफलता हासिल करते हैं, आपका सवाल ये है, तो जो सफलता है इसके दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला जो है वो ये है कि ये मेजोरिटी में रहना पसंद नहीं करती, इसको माइनॉरिटी में रहना पसंद है। बहुत बढ़िया। और जो दूसरी बात यहाँ पे है वो ये है कि सफलता हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है, और आम आदमी जो है वो आराम तलब है, उसको लगता है ऐसे ही हो जाए, आराम से हो जाए, आराम से हो जाए। वो होता नहीं, वो दर्द पीड़ा झेलना नहीं चाहता, नहीं झेलना चाहता। ठीक बात, ये आपकी बात का जवाब। बिल्कुल बिल्कुल जस्टिफाइड, बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक चीज़ सर, अब तो खैर इस चीज़ का माहौल काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन आपने वो दौर भी फेस किया है जब ये एक बहुत बड़ा इशू था, और मैं मानता हूँ आज भी कुछ लोगों के अंदर उस चीज़ के घाव हैं। एक समय था, आप भी जैसे आप देखें 10-15 साल पहले तक जब ये इंडस्ट्री बीच में ही थी, स्टार्ट ही हुई थी जी, और उसकी वजह से आज भी कुछ ऐसे फीडबैक्स मार्केट में घूमते रहते हैं। लोगों को मतलब गाइड करना हो अगर हमें कि इस नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे होने वाले जो धोखाधड़ी हैं या पॉन्जी स्कीम्स हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे कैसे बचा जाए? देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया। हालांकि इन पे बहुत ज़्यादा हो चुकी बात, बहुत बातें हो चुकी हैं। अब तो वो ज़माना भी नहीं, डिजिटल ज़माना है। आप किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करिए, सबसे पहले तो फिर पूरी रिसर्च करिए, आपको लगे वो चीज़ वैल्यूएबल है, देन आप उसमें आ जाइए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ ये है माइंडसेट। हमारे यहाँ व्यक्ति का माइंडसेट कैसा है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर उसको कहा जाए कि आपको मेहनत करके, अगर आप 24 घंटे मेहनत करते हो तो आपको 1 रुपये मिलेगा, और 24 घंटे आप खाली बैठो तो आपको 10 पैसे मिलेंगे। हमारे यहाँ का आदमी 1 रुपये कमाना पसंद नहीं करेगा, 10 पैसे लेना पसंद करेगा। और इस माइंडसेट को ये चालाक लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं। जो इस तरीके की स्कीम आती है, जिसको आप बोले पॉन्जी स्कीम में आदमी फंसता क्यों है, वो इस माइंडसेट का व्यक्ति उस पॉन्जी स्कीम में फंसेगा जिसको बिना बैठे बैठे, बिना कुछ करे पैसा कमाने की आदत लग चुकी है। बैठे बैठे पैसा डबल करना है, बैठे बैठे, ये डबल ट्रिपल की बात नहीं है, बैठे बैठे पैसा बनाने की, बड़ा फेमस है पैसा, करोड़पति बनना चाहता है लेकिन बैठे 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 आराम पसंद तरीके से। मैंने कहा नहीं, आम आदमी एक आराम तलब होता है, तो उसका पूरा फायदा ये कंपनियां उठाती हैं, ये लोग उठाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर युग में मेरा ऐसा मानना है कृष्ण हुए हैं और उसी युग में कंस हुए हैं, और हर युग में भगवान राम हुए हैं, एक ही युग में भगवान राम हुए हैं और रावण हुए हैं, एक ही युग में कंस और कृष्ण हुए हैं। तो इस युग में भी अच्छी कंपनियां भी रहेंगी और बुरी कंपनियां भी रहेंगी जी। आपको सर्च करना है, रिसर्च करना है, पूरी एनालिसिस करनी है कि आपको किस कंपनी के साथ जाना है। अगर आप उसी माइंडसेट के हो कि आपको धोखाधड़ी से ही पैसा कमाना है, तो ऐसे लोग भी मार्केट में हैं। और आपको लगता है कि वाइट कॉलर जॉब के साथ, डिग्निटी के साथ पैसा बने, ईमानदारी से पैसा बने, मेहनत से पैसा बने, तो उस तरह की भी इंडस्ट्री है। पैसा तो दोनों तरह से लोग बना रहे हैं, पैसा तो लोग किसी भी तरीके से बना रहे हैं, लेकिन जो डिग्निटी के साथ जो पैसा बनता है, जो ईमानदारी से जो कमाया हुआ पैसा है, उसका फल ही अलग होता है सर। बिल्कुल सर, ये तो है, ये तो लाइफ में सब लोग मतलब। अब इसके लिए मैं नहीं मानता कि मुझे बहुत जस्टिफिकेशन की जरूरत है। बिल्कुल, तो आप दिख ही रहा है, जैसे करोगे कर्म उसको कोई इलाज नहीं हो, वैसे ही आपका मतलब किसी भी युग में वो आपने बिल्कुल सही बात, फल वैसे ही होगा आपका, रिजल्ट तो आएगा। ये तो है। इसमें सर अपने सक्सेस पे हम लोग बात कर लें एक बार कि सक्सेस के प्रिंसिपल्स क्या हैं। बहुत लोग आगे पूछते हैं सर सक्सेस कैसे मिलेगी, सक्सेस कैसे मिलेगी। तो मोटे तौर पे हम लोग सक्सेस के प्रिंसिपल्स की बात करें कि सफलता के सूत्र क्या है, यहाँ पर सक्सेस के प्रिंसिपल्स क्या है, कुछ चीज़ें जो हम फिंगर टिप्स पे मतलब एक बता सकें, तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं करना। देखिए, मैं आपको, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि सक्सेस मतलब कैसे मिलेगी। है क्या कि यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें हैं, एक होती है ख्वाहिश और दूसरा होता है ड्रीम। बहुत सारे लोग इसमें फ़र्क महसूस नहीं कर पाते, उन्हें इसका फ़र्क नहीं पता होता कि सपना क्या है और ख्वाहिश क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये ख्वाहिश का एग्जांपल है कि ख्वाहिश क्या है। अगर आप किसी भिखारी के पास जाओ और आप उससे पूछो कि आपको अपने जीवन में कार लेनी है, तो क्या बोलेगा? लेनी।
पूछोगे कौन सी लेनी है, तो जो कार आप मेंटेन कर रहे होगे आप उसके सामने खड़ी होगी, हो सकता है बोले उससे बड़ी लेनी है। उससे बड़ी लेनी है। लेकिन अगर उसके लेने के बारे में उससे कोई प्लानिंग पूछोगे आप कि भाई अगर लेनी है तो इसके पीछे की प्लानिंग क्या है तुम्हारे पास, तो उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। ये हो गई उसकी ख्वाहिश। वहीं सपना, सपना क्या है? सपना इससे बिल्कुल अलग है, जिसके अंदर ड्रीम होता है। ड्रीम क्या है? ड्रीम है एक पर्पजफुल प्लानिंग। अगर आपने कोई अपने जीवन में अमीर बनने का सपना देखा है, तो एक मैंने किताब पढ़ी है डेल कार्नेगी की, लोक व्यवहार, उसमें बड़ा साफ साफ वो लिखते हैं कि उन्हीं लोगों की वही इच्छाएं पूरी होती हैं, लोगों के वही सपने पूरे होते हैं जिनको सोचने भर मात्र से उनके शरीर में सिरहन दौड़ जाए, उनके खून का दौड़ान तेज हो जाए। अब मैं यहाँ इस सिचुएशन में बैठा हुआ हूँ और मेरा सपना इससे भी आगे जाने को है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मेहनत कर रहा हूँ अपने उस सपने के पीछे, लगा हूँ उस पर पूरी तरीके से। मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ सपने को लेकर के कि डूबना कैसे है, सिरहन कैसे पैदा होती है। तो आपने अपने लाइफ में कभी अगर दीवानगी दिखाई हो किसी के प्रति, तो आप क्या करते थे उसमें? 24 घंटे 24 आवर्स उसके इर्द गिर्द घूमना, उसके बारे में सोचना, एक पूरा खाका बनाना। तो वैसी आपके ड्रीम के साथ है। अगर आपका ड्रीम है और आप सच में उसको पाना चाहते हो, तो आपको उसके इर्द गिर्द पूरा रमना पड़ेगा। उस सपना को ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें रम जाना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाके आप उसमें पहुंचोगे। जो आप अपनी दीवानगी दिन रात सुबह शाम पूरा डूब करके उस चीज़ के पीछे भागते थे, आपको सपने के साथ भी जो सपने में आपको अचीव करने में जिन जिन चीज़ों को करना है, वो पूरा उसमें डूब करके रम करके तब बात बनेगी। ख्वाहिशें तो बहुत सारे लोगों की हैं, किसी से पूछो करोड़पति बनना है, हाँ बनना है, लेकिन उसके पीछे प्लानिंग क्या है? कुछ नहीं है। तो ड्रीम जस्ट लाइक अ पर्पजफुल प्लानिंग, उसके इर्द गिर्द हमें वो सब काम करने पड़ेंगे, तब हम उस तक पहुँचेंगे। बिल्कुल। एक सर हमारे पास इंडस्ट्री का हमारा एक बड़ा खूबसूरत पार्ट है मीटिंग्स हमारे यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो मीटिंग्स का क्या रोल देखते हैं आप? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। चाहे मीटिंग्स हो, मीटिंग किसी भी लेवल पे हो, वो चाहे हमारे सेमिनार हो, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे फिर हमारे छोटे इवेंट हो, ओपन प्लान मीटिंग हो, इसको बोलते हैं कि हमारी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रोल है हमारे स्टेट ऑफ माइंड का, हमारी संगत का, हमारी मनोस्थिति का। जैसी संगत वैसी रंगत। तो जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन करते हो, तो आपको बोला जाता है कि आपको डेली अपलाइन को एक फ़ोन करना है, अपलाइन से बात करनी है, जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलना है तो अपलाइन के साथ जा कर के मिलना है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। अब स्टेट ऑफ माइंड क्या है? आपने देखा होगा कि आप जैसी संगत में होते हो वैसी रंगत में रंग जाते हो। आप किसी बारात में जाते हो, वहाँ पे कोई गाना बज रहा है, तो आप क्या करते हो? नाचते हो, डांस करते हो। लेकिन अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि आपको डांस करना है, आप नहीं नाचोगे। आपने देखा होगा कोई शोभा यात्रा निकल रही है, महिलाएं अपने सर पे कलश लेकर निकलती हैं। अभी किसी महिला को बोलो कि भाई कलश लेके निकलो, अकेले में नहीं निकल पाएगी। वो संगत की रंगत है। तो मीटिंग्स, सेमिनार, इवेंट्स, इन सब का इसलिए आयोजन किया जाता है ताकि आप उस रंगत में रंग जाएं। कोई सन्यासी क्या है? परमात्मा की रंगत में रंगा हुआ है। वो किसी व्यक्ति के भले बुरे कहने पे भी नाराज नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, क्योंकि उसको उसमें परमात्मा दिखता है। उसको हर चीज में वही चीज दिखती है। तो जैसे ही आपका जो ड्रीम है, जब आप जैसी रंगत में आओगे तभी तो पूरा होगा। मैंने क्या कहा? ड्रीम क्या है? एक पर्पसफुल प्लानिंग। भाई आप उस रंगत में रहोगे, उस संगत में रहोगे, तभी उस रंगत में रंगोगे। आप तभी वहां पहुंचोगे जब आप हमारी मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, जब हमारे सेमिनार का हिस्सा बनेंगे, अपनी अपलाइन के टच में रहेंगे। तब आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है, आपकी जो मनोस्थिति है, वो पूरी तरीके से बदलेगी और आप अपने सपने को अचीव कर पाएंगे। आपकी इस बात से एक कहानी याद आ गई जी, और शायद वो कहानी आपने ही कहीं किसी इवेंट में, किसी मीटिंग में मुझे सुनाई थी जी। मजनू और लैला के ऊपर वो किस्सा था जी, कि जो राजा था उस राज्य का, उसने मजनू की हालत देखी तो उसे बुलाया कि भाई ये इतना लड़का परेशान है, हाँ। इसे बुलाओ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बहुत ही लैला है। हाँ, वो किस्सा था कि उसने एक से एक खूबसूरत लड़कियां खड़ी कर दी कि भाई इनमें से कोई भी चुन लो तुम, मजनू और तुम
खुश रहो जिंदगी हाँ, में। तो जब वो उसको देखता है तो कहता है उसने इसमें लैला तो कहीं नहीं है। हाँ, इनमें से कोई लैला यही ऐसी नहीं। यही सपने के एग्जैक्ट, सपने के इर्द गिर्द यही चीज होती है, हाँ, फैशन के इर्द गिर्द यही चीज होती है। आप किसी भी एथलीट को देखो, आप किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को देखो, जिस फील्ड के किसी भी मास्टर पीस को उठा के देखो आप, वो उस रंगत में रंगा हुआ है, उसको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं कुछ है, और दिखता ही नहीं है उसे। उसको कुछ नहीं दिखता, वो सब उसकी रंगत का असर है, वो संगत का असर है। जैसे चैंपियंस जोन भी कहा है कुछ लीडर्स ने। चैंपियंस माइंडसेट बोल सकते हैं, चैंपियंस माइंडसेट, माइंडसेट बोल सकते हैं। उसका माइंड वहां पे अटक गया है, जब तक वो अचीव नहीं होगा जब तक वो अचीव नहीं कर सकता करेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा, और कुछ नहीं चाहिए तब तक। हाँ। ये सही बात है सर। स्टेट ऑफ माइंड की हमने बात करी, ड्रीम्स की हमने बात करी, एक मेंटर का भी सर जो हमने रोल पे बात करी, इसको एक और हम लोग टर्म्स में बात करते हैं, लीडर। हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस में एक लीडर बन गया व्यक्ति ना, लीडरशिप की बिजनेस है, तो ये लीडरशिप का भी सर थोड़ा ये सा बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज भी है और बहुत बड़ी दिक्कत भी है। हाँ, लीडरशिप जो टर्म है, लीडरशिप का जो टर्म है, आदमी आम यहाँ के लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आती। लीडर बनना वो ये मान लेते हैं कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई, मिल गई है। अब मैं कुछ अचीव कर लिया हूँ तो मैं लीडर बन गया। लीडर का काम है सिर्फ भाषण देना, हाँ, कि लीडर जो बोलेगा लोग वही करेंगे, वही करेंगे। जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि मैं आज भी 1-to-1 जाके फील्ड करता हूँ, 1-to-1 जाके लोगों से बात करता हूँ, छोटी छोटी मीटिंग करता हूँ। जहाँ मैं 2000-2500 लोगों की मीटिंग कर रहा हूँ, वहाँ मैं 2, 5, 7, 10 लोगों की मीटिंग भी कर रहा हूँ। किसी के ड्राइंग रूम में जाकर के ओपन प्लान भी कर रहा हूँ। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि बीइंग अ रोल मॉडल, बीइंग अ लीडर, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा ऐसा मानना है कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप स्वयं करते हैं, जो खुद करते हैं, आप जिसका एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो आप जब जो काम कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक भी बहुत है। मेरा काम करने के पीछे एक ये भी रहता है कि आपको सब कुछ मिले जीवन में, लेकिन आसानी से ना मिले, वाह। ताकि आप, आज मैं जिस लेवल पे बैठा हूँ, जिस इनकम पे बैठा हूँ, यहाँ पे आके मैं कंफर्ट हो सकता हूँ। लेकिन मेरा विज़न क्या है, वो आज के इस लेवल से भी बहुत बड़ा है। मुझे वहाँ पहुँचने के लिए मैं आज प्लान क्यों दिखाता हूँ? इसलिए दिखाता हूँ कि जो मेरी टीम है, अगर वो प्लान दिखाती है तो उसको जो दुख दर्द हैं, जो उसकी पीड़ा है, तो जब मैं किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाता हूँ, मैं वो उसकी पीड़ा समझ सकता हूँ, उसके दुख दर्द समझ सकता हूँ। इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। वो कनेक्ट बना रहना जरूरी है। मैं तभी वहाँ पहुँचूँगा। मेरा विज़न ये नहीं है कि एक बड़ी कार, एक बड़ी इनकम, एक बड़ा घर। अब तो ये लाखों लोगों में ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना मेरा विज़न बन गया है कि ऐसा जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ऐसा हिंदुस्तान के घर घर में हो जाए। क्या बात। एक गाड़ी नहीं, गाड़ियों की लाइन लग जाए। एक घर नहीं, पूरी पूरी कॉलोनियां बन जाएं। एक सपना पूरा नहीं हो, हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों के सपने पूरे हो जाएं। ये ड्रीम है। खराबी सर, आपने जिस तरह का योगदान इस इंडस्ट्री में दिया है, और इस इंडस्ट्री का जो यूज़ आपने युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए खास तौर से जो आपने किया है, वो मेरे ख्याल से अब तक इस देश में हुआ नहीं इससे पहले। और इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी आप काम करते रहते हैं, वो चीज़ें लगातार, तो वो एक आपकी पहल जा भी सही दिशा में रही है। इसमें सर एक चीज़ और थोड़ा जानना चाहूँगा कि एक लीडर, मतलब अच्छा लीडर कैसे बनता है, एक अच्छा लीडर क्या है, इसको थोड़ा सा और बात करें कि लीडर बनना है व्यक्ति के अंदर। लीडरशिप के बिजनेस में हम लोग हैं, और हर व्यक्ति जो यहाँ पे एफर्ट्स डाला लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छा लीडर बनने की हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं उसे? अच्छा, आपका कहना है कि मतलब अच्छा लीडर, अच्छा लीडर क्या है? बहुत साफ साफ है। मैं हर बात अपने किसी न किसी किताब के हवाले से बोलता हूँ। डेल कार्नेगी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि आप अच्छे वक्ता या वो लीडर तभी बन सकते हो जब आप एक अच्छे श्रोता बनते हो। ठीक है, आप जिस दिन सीखने के लिए तैयार रहते हो, उतना आप आगे बढ़ सकते हो। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, आप उतना आगे वहीं रुक जाओगे, ग्रोथ रुक जाएगी। तो अच्छा लीडरशिप क्या है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी क्या है?
जिम्मेदारी है आपकी कि आपके पीछे जो लोग हैं, आपकी सफलता आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके पीछे जो लोग हैं उनकी सफलता भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर वो काम आप इस इंडस्ट्री में जो आपको बताया जा रहा है वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जिसको बेसिक्स हैं, जिसके फंडामेंटल हैं, वो आपको करने पड़ेंगे, तभी आप एक अच्छा लीडर बन पाएंगे। सर इसमें एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आज आपका क्या कहना है, आपने एक अपनी जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी, एक यंग एज में स्टार्ट करी, आपने पिछले 15 साल यहाँ पे दे दिए और आपने एक अचीवमेंट भी किया, लाइफ को पूरा चेंज भी किया और हज़ारों लोगों की लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन, एक सजेशन मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आज हमारे यूथ हमें देख रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या वो लोग इसे एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर भी चूज़ कर सकते हैं, एज अ फुल टाइम करियर भी चूज़ कर सकते हैं, या ये सिर्फ एक पार्ट टाइम काम की तरह ही इसको लेना? देखिए, अगर मैं यूथ की बात करूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हर किसी के लिए ओपन है ये, ठीक है, आपके ज़रूरतों के अनुसार है ये। अगर आपकी कुछ ज़रूरतें हैं, क्योंकि ये डे वन से तो पैसा कहीं भी नहीं आता, ठीक है, तो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसको साथ साथ इसको करिए और साथ साथ करते करते इसको बिल्ड करिए। जब आप उसको साथ साथ करते करते बिल्ड करेंगे इसे, तो इस इंडस्ट्री के अंदर खुद में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप कंटिन्यू इसको अगर 1 घंटा भी रोज दे रहे हैं, पर डे दे रहे हैं, तो अपने काम के साथ साथ ये आसानी से बिल्ड हो जाएगा। और जिस दिन आपको लगे कि जो 8 घंटे आप काम करके जो पैसा कमा रहे हो, वो पैसा आप 1 घंटे काम करके यहाँ बना रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको अपना वो 8 घंटे वाला काम छोड़ना पड़ेगा, फिर तो छोड़ देना ही चाहिए ना, छोड़ ही देना चाहिए। ठीक है। यूथ के साथ वो चैलेंजेस नहीं हैं जो मतलब एक मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में होते हैं व्यक्ति के साथ, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। तो वैसे यूथ के साथ वो दिक्कतें हैं नहीं, यूथ को भी पॉकेट मनी चाहिए। तो ये इंडस्ट्री यूथ के लिए तो बहुत अट्रैक्टिव है। मैं तो इसको एज ए मतलब फुल टाइम ही स्टार्ट किया था, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें कभी जाएंगे तो बात करेंगे, है ना। वो मैं तो मतलब बाई चांस नहीं हुआ, मैं तो बाई चॉइस इंडस्ट्री को चुना है। इतना अट्रैक्शन मेरे लिए था इस इंडस्ट्री का, इतना मतलब देख करके ऐसा लगा कि यार ये तो फायर्ड है बिल्कुल एकदम, करना चाहिए इसको, सपने पूरे होंगे पक्का। तो जितना देश में अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह बढ़ रहा है, हम लोग तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। देखिए, मैं आपको सिंपल वे बताऊँ, अभी हिंदुस्तान में आपका ये भी सवाल हो सकता है कि सर मतलब हिंदुस्तान में इसकी क्या मतलब चांसेस आने वाला हूँ कि मतलब हम वाला क्वेश्चन में यही पूछना था आपसे कि फ्यूचर भी क्या है इसका आज हिंदुस्तान में, आप क्या फ्यूचर देखते हैं इसका, किस तरह का फ्यूचर? अभी मैं एक मतलब डेटा देख रहा था, इकोनॉमी मतलब चेक मतलब देख रहा था कि एक बड़ा सिंपल है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के एक डेटा है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है, हमारे इक्वल चाइना की पॉपुलेशन है, और एक और बहुत डेवलप कंट्री है अमेरिका, उसकी पॉपुलेशन हमारे 1/5 है अगर देखा जाए तो। चाइना में नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस है वो उसका जो डेटा है वो 4 लाख करोड़ पर ईयर का है, एनुअल टर्नओवर। वहीं अमेरिका के अंदर हमारे 1/5 पॉपुलेशन है और वहाँ का जो टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग का वो 3.5 लाख करोड़ रुपये का टर्नओवर है। और मैं हिंदुस्तान का डेटा देख रहा था सर, आप ये समझिए 24,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है ये। अगर ये अमेरिका के इक्वल भी पहुंच गई या उससे आधी भी पहुंच गई, तो आज जो आप हर तरफ हुहल्ला देख रहे हो इस इंडस्ट्री को लेकर के, क्या बवाल मचने वाला है, इसका अंदाज़ा भी नहीं है लोगों को। और पहुंचेगी 100%, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था उस समय जो हालात थे, जो माहौल था इस इंडस्ट्री को लेकर के, वो बहुत नेगेटिव था। फर्जी पूंजी स्कीम कंपनियों ने ऐसा माहौल किया। अब आदमी समझ चुका है, मैंने कहा नहीं कि एक ही युग में कृष्ण और कंस, एक ही युग में राम और रावण, ये बात आदमी को समझ में आ चुकी है। नेगेटिव लोग हैं जो बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, वो फर्जी कंपनियां बनाएंगे, फर्जी चीज़ों का चुनाव करेंगे, वो अलग पहलू है। लेकिन जो वाइट कॉलर एथिकल तरीके से काम करेगा, डिग्निटी के साथ पैसा बनाएगा, ईमानदारी से पैसा बनाएगा, वो इस इंडस्ट्री का चुनाव करेगा।
तो अगर इसका 10 गुना हो गया सर तो क्या बवाल मचेगा, इसका अंदाज़ा आप लगा लो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग आज हिंदुस्तान के अंदर, और युवाओं को इसमें ज़रूर आ जाना चाहिए। और जल्दी से जल्दी अपनी प्री बुकिंग वाला सिस्टम है ये सर, इसको कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो ये देख रहा हूँ आपकी इस बात से बात और दिख रही है जी कि मैं तो आपको लगातार चीज़ों को जैसे देखता हूँ, आपके विज़न को देखता हूँ जी कि आप तो ऑलरेडी उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जी। चाहे वो जैविक खेती है, चाहे वो हेल्थ है, जो आज जी। जो समस्याएं बड़ी हो रही हैं, और जी। साथ में युवा बेरोजगार की आप हमेशा लगातार बात ही करते हैं, जी। किसानों की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें तो वैसे ही मल्टीफोल्ड समस्याएं प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं और उसका सॉल्यूशन लोग ढूंढेंगे। वो सॉल्यूशन आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं आज पूरे देश भर में। बिल्कुल। तो ये तो फिर तो ये बात वही कनेक्ट हो गया ना पूरा, बिल्कुल कि लोगों को मतलब जुड़ना ही पड़ेगा। पड़ेगा आपको इसलिए नहीं, आपको बाजार का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप अमीर बनना चाहते हो और बाजार में नहीं जा, आप सिर्फ बायर हो, सिर्फ कस्टमर। बायर बन के आप कैसे अमीर बनोगे? किसी चीज़ को खरीद के आप कैसे अमीर बनोगे? सही बात है। आप किसी चीज़ को बेच के ही अमीर बन सकते हो साहब। और हमारे यहाँ इसको बिल्कुल उल्टा समझाता है कि यार ये बेचने वाला काम है, ये तो नहीं करूँगा, खरीदने वाला कर लूंगा तो आप अमीर भी नहीं बनोगे। अमीर भी नहीं बनोगे, सही बात। खरीदने सब वाला बेच कर रहे लेंगे। हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बेच रहे हैं, सब लोग उसी पार्ट का, सब उसी का हिस्सा उसी है। का हिस्सा है सब। सब वहीं से पैसा बना और ये चीज़ दिख, मैं तो ये कहता हूँ लोगों को वही बात आ गई, दिखती नहीं, उन्हीं को नहीं दिखती जो नेगेटिव लोग हैं, वो उसी में खुश हैं, अपना ढपली अपना राग। जानकारी का अभाव या फिर सही हाँ, किसी चीज़ के बारे में जानकारी, इसको ऐसी बात, ये अच्छा बात बोली आपने कि जानकारी का अभाव। लेकिन सर जानकारी का अभाव अब तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी जाके सर्च कर लो। आपने कहा कि ट्रोल बहुत करी जा रही इंडस्ट्री, नेगेटिव बहुत लोग हैं इसको लेकर के, अनसक्सेसफुल लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं ना, उनकी बातों को मान लेते हैं लोग। शायद तो सक्सेसफुल लोग भी सर्च करो ना, उसी गूगल के ऊपर, उसी सर्च इंजन पे जा करके आप किसी चीज़ के फायदे डालो, किसी चीज़ के नुकसान डालो, दोनों बता देगा वो, दोनों बता देगा। आपको क्या लेना है उसमें से? यार फायदे चुनो ना, फिर नुकसान चुनते क्यों आप? आप किसी सर्च इंजन में गए, आपने किसी चीज़ के बारे में उसके फायदे डाले, उसने आपको उसके फायदे गिना दिए, फिर आपने उसके नुकसान डाले, उसने आपको उसके नुकसान गिना दिए, पैरासीटामोल डाल दिया, बेनिफिट्स ऑफ पैरासीटामोल। आप उसमें ये चुनो ना, फिर आपको चुनाव किस चीज़ का करना है। मैं तो अपने जीवन में उस चीज़ का चुनाव किया जिसके फायदे हैं। मैं तो हर चीज़ के फायदे देखता हूँ साहब, मुझे नुकसान नहीं दिखते चीज़ों के। जो देखोगे वो मिलेगा, जो देखोगे वो मिलेगा, ढूंढोगे वो मिलेगा। सही बात है भाई। किसी व्यक्ति ने हवाई जहाज बनाया है, एक व्यक्ति ने पैराशूट बनाया है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। सही बात है। उसको हवाई जहाज के फायदे दिखे, पैराशूट वाले को ये लगा कि चलो यार ये भी बना देते हैं, बाई चांस कभी कुछ घटना घट गई घट जाए तो वो बहुत बात को समझिए आप। आज हवाई जहाज का यूज करने वाले लोग, उसका बेनिफिट लेने वाले लोग कितने हैं? सही बात है। पैराशूट का बेनिफिट क्या है? ठीक बात है, ठीक बात। अप्रोच है, अप्रोच है सर, आपकी अपनी अपनी अप्रोच, अपनी अपनी अप्रोच है। मैं तो हवाई जहाज को देख रहा हूँ भाई, मैं पैराशूट पे मेरा फोकस नहीं है, मैं प्लेन के अंदर बैठता हूँ तो मैं तो उसकी उड़ान देखता हूँ, ठीक है, क्षमता देख, वो जब होगा तो देखा जाएगा। कल क्या होगा। मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात कहीं अभी रिसेंटली सुनी थी और आपसे मैंने पीछे डिस्कस भी कर रहा था शायद, कि एक शब्द होता है नसीब, किस्मत, तो वो बड़ा नेगेटिव पैसिमिस्ट शब्द बताया है। और जो हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में खासतौर से वर्ड यूज़ होता है ग्रंथों में, वो प्रारब्ध यूज़ होता है जी। तो वो हमने वो डिस्कस भी किया था कि प्रारब्ध जो है वो एक क्या है कि पोटेंशियल है उसका, और उस पोटेंशियल पे फिर आपको काम करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो जो क्रिएट होगा वो प्रारब्ध है, और बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। तो सर उस पे कुछ आपसे मतलब जानना चाहूँगा कि आपके लिए, अब आप लोग आपको कहते होंगे, मैं जानता हूँ और कहते हैं जी, कि भाई आपका तो किस्मत अच्छी थी, आपका तो लक अच्छा था, आपका हो गया, लेकिन इसको इस दृष्टिकोण से थोड़ा सा बताएं कि ये प्रारब्ध वाली जो चीज़ है। नहीं, गीता में लिखा है ना साफ साफ कि कर्म करते रहिए, अपना फल तो ऊपर वाला ही देगा ना, फल ऊपर वाला देगा, ठीक है। आप अच्छे इंटेंशन के साथ काम करेंगे, आप सही सोच के साथ काम करेंगे, तो मैंने कहा ना कि अच्छे बुरे पहलू, बुरे तरीके से भी लोग पैसा बना रहे हैं, सही बात है। इस पे बहुत ज़्यादा डीप जाने की एक अलग टॉपिक हो जाएगा ये। जैसे इतना जो एक्शन हो रहा है जी, जो आज आपका जो ऐसे आप बता रहे थे कि मैं आज भी जाके प्लान्स करता हूँ, हम लोग जानते ही हैं कि आप आज भी फील्ड में बने हुए हैं, और लोग आपसे कहते भी होंगे कि भाई आपको अब ज़रूरत क्या है काम करने की,
मेरे ख्याल से कहते होंगे घर में भी लोग हाँ, होते हाँ। होंगे या कुछ खास लोग होते होंगे हाँ, कि अब क्यों अजय जी काम कर रहे हैं आप। अच्छा, ये मतलब मैं हाँ, समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो कि लोगों, और ये बड़ा अच्छी बात है, लोग कहते ही हैं हाँ कहते ही कि होंगे। यार आप तो पैसा खाओगे क्या, हाँ हाँ, ये बात आ जाती है कि पैसा खाओगे क्या। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पैसा खाने की चीज़ है क्या? अगर पैसा खाने की चीज़ है तो अंबानी क्यों काम कर रहा है, अडानी साहब क्यों काम कर रहे हैं, महिंद्रा क्यों काम कर रहे हैं, टाटा क्यों काम कर रहे हैं? पैसा खाने की चीज़ नहीं है। काम जो है ना, मेरी डेफिनेशन में काम मर्द का श्रृंगार है। जो आदमी है ना वो काम के बिना अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। और मैं अगर इसको एक मतलब रेशियो में आपको बताऊं तो ये रेशियो है कि 30% जो है ना काम, वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप काम के बिना रह नहीं सकते। और अगला 30% जो काम है वो आपको इसलिए करना है कि आपको अपने काम में महारत हासिल करनी है, आपको उसका मास्टरपीस बनना है। और उसके आगे 10% काम आपको इसलिए करना है कि आपको उस काम में नंबर 1 बनना है। कितना हो गया? 70% हो गया जी। अगला जो 30% काम आपको करना है वो इसलिए करना है कि हमारे जीवन में कुछ खुरापाते हैं, कुछ मसले हैं, कुछ दर्द हैं, कुछ दुख हैं। अपने काम में इतना मसरूफ़ हो जाओ कि वो खुरापाते, वो दुख, वो दर्द उसमें डूब जाएं। क्या बात। इसलिए काम करना है 100%। एक बात सर आपने कहीं किसी डिस्कशन में कही थी, मुझे वो बात इससे याद आ गई। आपने एक डिस्कशन में कहा था कि एक्शन जो है सुपर सीड है। वो बात भी यहीं कनेक्ट करती है, वो भी थोड़ा यहाँ पे आना चाहिए। देखिए क्या है ना, आपने कहा कि आज की डेट में आप काम कर रहे हो, ठीक है। एक्शन इज अ सुपर सीड। एक्शन हर बीमारी का इलाज है। आप काम करोगे तो 3 चीज़ें होंगी। यू लर्न, सेकेंड यू अर्न। अगर कुछ नहीं हुआ तो यू विल पुल योर बॉडी, यू बिल्ड योर मसल्स। काम जो बीज बोगे साला उगेगा, कुछ दे के जाएगा। कुछ दे के जाएगा। अगर आप 18 घंटे काम कर रहे हो डेली, आपका कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अगर आप ये सोचो कि 18 घंटे काम करने की आदत अगर लग गई, कितनी बड़ी बात है। जिस चीज़ को छू दोगे सोना बन जाएगी। सोना बन जाएगी। यही बड़ी बात है। 18 घंटे एक्शन सुपर आदत सीड पड़ है। गई। एक्शन सुपर सीड है और इसीलिए मैं हमेशा एक्शन मोड में रहता हूँ। कुछ चीज़ सर इस पर थोड़ा बात कर सकते हैं, एक प्रकाश थोड़ा डाल सकते हैं इस चीज़ पर कि रिलेशनशिप्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। मैंने ये चीज़ मतलब अपने टीम में अपने लोगों से देखा है कि आप नेटवर्किंग को खाली मतलब हम प्रोडक्ट और उस तक सीमित ना रख के खाली इसको हम अगर देखें तो ह्यूमन रिलेशन का बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे हम कहते हैं लाइन बिटवीन द सर्कल्स। बहुत अच्छी बात आपने की अभी, बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। व्यक्ति आपसे कब रिलेशन रखना पसंद करेगा? जब आप सामने वाले को महत्व दोगे। महत्व दो। हमने कुछ अपने जीवन में अचीव कर लिया, वो अचीवमेंट दिखा करके हम कुछ हासिल करना चाहते हो, नहीं होगा। सब आप अभी मर्सिडीज़ के शोरूम पे जाओ, क्या होगा वहाँ? वहाँ आपको क्या दिया जा रहा है? आपको रिस्पेक्ट, आपको Important feel सम्मान, कराया जाता है। आपको इम्पोर्टेंस। आप अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हो, अपने ओवरऑल जीवन में सफल होना चाहते हो, तो आपको रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे। और रिलेशन तब बिल्ड होंगे जब आप सामने वाले को महत्व देना सीख जाएंगे, सामने वाले की वैल्यूज़ आपके लिए मायने रखेंगी, तब आप रिलेशन बिल्ड करेंगे। और पूरा गेम जो है सर वो रिलेशनशिप का है। पूरी दुनिया में रिलेशंस पे ही काम चल रहा है। मैंने आपको भी मर्सिडीज़ का एग्जांपल दिया। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप जाते हैं वहाँ पे, तो अगर आप देखते हैं कि मुझे वैल्यूज़ मिल रही हैं, तब आप उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। अगर सामने वाला जा देखता है कि मुझे वैल्यूज़ नहीं मिल रही है, अपनी बातें ही बताते जा रहा है, तो रिलेशन क्रिएट करना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और रिलेशन तब क्रिएट होगा जब हम सामने वाले को महत्व देना सीख जाएंगे। कहीं ना कहीं इस चीज़ पे डिस्कशन हमारा पीछे हुआ भी था कि जैसे बहुत सारे अभी एआई को लेके बात चलती है कि एआई बहुत सारी जॉब्स खा जाएगा, बहुत सारे करियर खा जाएगा। ऐसा होता है, मतलब एआई को लेके चली बातें हाँ वो तो हर चीज़ का चलती हैं। लेकिन सच्चाई भी है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चीज़ें इवॉल्व होंगी, चेंज होंगी। पर क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक फिजिकल
रिलेशनशिप मतलब एक ह्यूमन रिलेशनशिप पे बेस्ड बिजनेस है, और डेफिनेट सी बात है कि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको आदमी के संग एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो इसका भविष्य इसलिए भी कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि बहुत सिक्योर है। बहुत सिक्योर है, बिल्कुल। सर, एक नेटवर्क मार्केटिंग की हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी बीमारी है सर, जो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे सामने आती है। आप इसको बहुत अच्छे से डील भी करते हैं, जिसको आपने नाम दिया है वो कहते हैं बहाना साइटिस की बीमारी। हाँ, ये बात। बहाना हर एक आदमी के पास है, हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए। समस्याएं बहुत है लोगों की सर, है ना? तो उस पर सर कुछ थोड़ा सा। अब ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समस्या। हाँ, ठीक है। मैं इस शब्द को बहुत कम यूज़ करता हूँ, हालांकि मीटिंग में होता हूँ, आज ये इंटरव्यू हो रहा है तो इसमें मतलब ये शब्द आ गया। मैं इसको दूसरा नाम देता हूँ, चैलेंज। चैलेंज। आप समस्या कहते हो तो आप होपलेस हो जाते हो, जब चैलेंज कहते हैं ना तो लगता है यार लड़ने वाली फीलिंग आती है अंदर से। ठीक है, देखिए मैं जब मीटिंग के अंदर होता हूँ तो मेरा हमेशा फोकस पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति पे होता है। ठीक है, मेरी मीटिंग में अगर 100 लोग बैठे हैं, अगर मैं 100 लोगों से पूछूं कि आपकी समस्याएं क्या हैं, आपको क्या लगता है कितने हाथ खड़े होंगे? सर 99.99% लोग अपने हाथ खड़े करेंगे, वो समझाना शुरू कर देंगे, सर ये समस्या आ रही, सर ये समस्या आ रही, सर ये समस्या आ रही, सर ये समस्या आ रही। तो समस्या नहीं है, चैलेंज होगा। वो चैलेंजेस आ रहे हैं। हम प्रोडक्ट को लेकर के फील्ड में गए और प्रोडक्ट किसी ने नहीं लिया तो क्या है? समस्या है। वो चैलेंज है हमारे सामने। अपना क्या चैलेंज है भाई? अपने आप को इतना मास्टरपीस बनाओ ताकि वो प्रोडक्ट आपके हाथ से बिके। अपने आप को इतना मास्टरपीस बनाओ ताकि लोग आपको वैल्यूज दें। अपने आप को उस लायक बनाओ कि लोग आपको अपने आप बैठाने के लिए तैयार हों। उतना आप रगड़ करो ना। अब सर एक बात बताइए, ये बंद माचिस है, आपको पता है इससे आग लगाई जा सकती है। माचिस की तीली निकाल भी लोगे और जब तक उसके खोखे पर रगड़ोगे नहीं, कुछ नहीं होगा, आग जलेगी क्या? वो रगड़ना जो है ना, वही चैलेंज है। अब आदमी उसको समस्या मान लेता है, जबकि समस्या कुछ होता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब समस्या वर्ड हो, ये गलत ही, शब्द ही गलत है। आपसे मैं पूछूं कि अगर आपके सामने कोई समस्या है, अगर उसका समाधान आपके पास निकल आएगा या है, तो फिर कहाँ रहेगी समस्या? कोई समस्या नहीं। और अगर उसका समाधान आपके पास नहीं है तो उसे पकड़े बैठे रहोगे क्या? नहीं है, आगे बढ़ो यार। नहीं है तो नहीं, वो शब्द ही नहीं है सर। जब समस्या का समाधान भी नहीं है, समाधान है ही नहीं, तो क्या करोगे? ये मैंने किसी किताब से ही पढ़ा था, किसी किताब में। बिल्कुल सही बात। और मैं किताब के हवाले से ही कोई बात कहता हूँ तो है क्या? मैं अगर समस्या मान लूँ तो मेरे सामने तो बहुत जटिल समस्याएं हैं सर। मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, मेरे लीडर्स हैं, मेरा ग्रुप है, रोज सैकड़ों फोन आते हैं, सर ये समस्या, ये समस्या। तो मैं अगर उस समस्या को समस्या मान लूँ कि अरे यार आज तो गौरव जी की टीम में, गौरव जी को ये समस्या हो गई, अशरफ सर को ये समस्या हो गई, विजय सर को ये समस्या हो गई, अमित सर को ये समस्या हो गई, अरे मेरे सारे लीडर समस्या में फंसे हुए हैं, तो मैं तो महासमस्या में फंस गया फिर तो। हाँ सही बात है। आपकी 100 समस्याएं और एक व्यक्ति की 100 समस्याएं, और मेरे साथ ऐसे कम से कम 100 व्यक्ति हैं, लाखों समस्या, तो मेरे सामने 10,000 समस्याएं आ गई सर। अब ये सही बात है। मेरी टीम की समस्या, मेरी समस्या, वो समस्या शब्द ही गलत है, वो चैलेंज है। और मैं उसको एज ए चैलेंज ही एक्सपेक्ट करता हूँ, और उसको ट्रीटमेंट जब मैं ट्रीट करता हूँ तो वो चैलेंज के को समझ के ही ट्रीट करता हूँ, तभी ये सब हो पा रहा है, तभी हो पाएगा। आज से आप भी अपनी जीवन शैली में ये समस्या वर्ड जो है ना, ये खत्म कर दो, इसको चैलेंज वर्ड देना शुरू करो। चुनौती है वो, चुनौती है वो आपके सामने, समाधान निकालना है, चुनौती है वो आपके सामने, फेस करिए। अब उसको वो कैसे हैंडल करी जा सकती है, उसका आप रिसर्च करिए, उसके बारे में खंगालिए, एनालिसिस करिए अपने बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ ऐसे इस जर्नी के बीच के आपके कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव जो आपको कुछ सिखा गए हों, जहाँ आपको लगा हो कि यार ज़िंदगी में वो जो मोमेंट था, वहाँ जो चीज़ें सीखी वो आगे ग्रोथ में काम आई, ऐसे कुछ चीज़ें आप अगर शेयर करना चाहें अपने अब तक के जर्नी में से, जहाँ पे हमें लाइफ में कुछ ऐसा मौका मिलता है, कोई ऐसी लर्निंग मिलती है लाइफ में, जो आगे की पिक्चर आप जब मुड़ के देखते हैं मालूम पड़ता है कि वहाँ से चेंजेस आए, उस पर थोड़ा सा अगर बात कर सकें। मतलब ये एक बहुत लंबी जर्नी है मेरी, 14 साल की। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब जब मेरे सामने कोई चैलेंज आया जी, वो कुछ नया क्रिएट करके गया। जब भी चैलेंज आया, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी
पीड़ा हो तो ये मान लो कि कुछ बड़ा होने वाला है। और पिछले 14 साल के पूरे कैरियर में मेरे को जब जब पीड़ा हुई है, जब जब मुझे दर्द हुआ है, तब कुछ बड़ा क्रिएट हुआ है। और इसके पीछे एक बहुत साइंटिफिक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आदमी का जन्म भी पीड़ा से होता है। तो जब भी आपको दर्द हो, जब भी आपको पीड़ा हो, तो ये मान लें कि कुछ उत्पत्ति होने वाली है, कुछ उत्पन्न होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो जिस फेज़ पे भी मुझे चैलेंजेज आए, मुझे पीड़ा हुई, आज मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि कुछ बड़ा होने वाला है। और बड़ा हुआ मेरे साथ। उसी की वजह से मैं इतना मजबूत बन पाया, मेंटली, फिजिकली, हर लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को क्रिएट कर पाया मैं। अगर वो चैलेंजेस नहीं होते तो नहीं कर पाता। एक पौधा खुले आसमान के नीचे लगा हुआ है, वो धूप, छाँव, बारिश, ओला, तेज़ हवाएं सब झेलता है, तब उस पर फल आते हैं। अगर वो कुछ ना किया जाए उसके साथ तो उसमें फल नहीं आएगा। पता है आपको ये बात? सही बात है। उसको सेपरेट बंद कमरे में रखा जाए जहाँ से धूप, छाँव कुछ ना मिले, कोई कुछ इन्वायरमेंट ना दिया जाए, इस तरीके का, वो क्रिएट ही नहीं कर पाएगा कुछ। वो इंसान के साथ भी वही है। आप क्रिएट ही तभी कर पाते हो जब सब आप इन चीज़ों का सामना करते हो, इनको फेस करते हो। जब आप तो जब भी आपके जीवन में चैलेंजेस हों, जब भी आपके जीवन में कोई पीड़ा हो, तो आप ये मान लें कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो उसकी कीमत है वो। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। एक और एस्पेक्ट आपके बारे में अच्छे से जानता हूँ मैं, और उसको मैं इस तरह रखना चाहूँगा कि वो किसी ने कहा कि वो राम और रावण का कंपैरिजन बताया था कि रावण भी कम शक्तिशाली नहीं था जी। रावण के पास भी तमाम ज्ञान था, नॉलेज की भी कमी नहीं थी जी। फिर राम ने कैसे रावण को हरा दिया। तो उसका बड़ा एक खूबसूरत इंसिडेंट आता है रामायण में कि वो जब मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद राम के सामने पहुंची तो उन्होंने कहा बस मैं देखने, उन्होंने राम ने देखते ही कहा कि माता आप यहाँ मंदोदरी से, तो मंदोदरी कही बस मैं देखने आई थी कि वो कौन व्यक्ति है जिसने मेरे पति जैसे पुरुषार्थ वाले व्यक्ति को हरा दिया जी। तो बोले आपने क्या देखा? तो बोले मैंने देख लिया राम, देख लिया वो मेरी परछाई कि तुमने जिस तरह माता से कहकर संबोधन करा, देख लिया कि मेरे पति पे बस एक चीज़ की कमी थी, वो था चरित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अब मैं आपके संग इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने आपके संग, आपके आसपास और आपकी बातों में हमेशा देखा है। ये भी कहीं ना कहीं ऐसा गुण है जो आज बड़ा कम है, रेयर है। इस पे कुछ बहुत अच्छी बात है। ये फैमिली रिलेशनशिप का बिजनेस है। हमने कहा रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप जहाँ पे शब्द यूज होता है तो वहाँ परिवार यूज होता है। फिर जी, किसी न किसी परिवार में बैठ के, किसी न किसी ड्राइंग रूम में बैठ के हम बिजनेस प्लान करते हैं, उनके घर जा कर के हमने प्रोडक्ट शेयर करते हैं। चरित्र का मतलब सिर्फ कुछ चीज़ों से ही नहीं है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी से है कि आप कैसा सोचते हैं। आप किसी को प्रोडक्ट क्यों बेचते हैं? अगर इसलिए बेचते हैं कि इससे मुझे पैसा आ जाएगा, आप सफल नहीं हो सकते। आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट इसलिए बेचें, ठीक है आपको पैसा आ रहा है, वो बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बी अ पार्ट ऑफ योर वर्क, वो ठीक है आप जो काम कर रहे हैं उसकी कीमत आपको मिल रही है, लेकिन आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए। इंटेंशन आपका ये होना चाहिए कि इस चीज़ से इस व्यक्ति को क्या फ़ायदा दे सकता हूँ मैं आपको बताऊँ, मैं फील्ड में जब निकलता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे ये मिलते हैं कि भाई ठीक है आप बेचने वाले हो, तो बेचने वाले को हमारे यहाँ बड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। ठीक है, उनको लगता है कि यार ये भी कुछ ठगने वगने का काम कर रहा है, वो ठगने वगने वाले सिस्टम पे आ गया आदमी ना। तो मैंने किसी व्यक्ति को उस प्रोडक्ट शेयर किया हुआ था, कोई प्रोडक्ट क्या, मैंने अपना टूथब्रश शेयर किया था उनको, 4-5 लोग थे। तो बोले अरे कुछ नहीं है। मैंने कहा सर, बोले क्या क्वालिटी है इस टूथब्रश की? मैंने कहा सर ये हमारा जो टूथब्रश है इसमें ये क्वालिटी है, ये बैम्बूज टूथब्रश है, इसके ब्रसल्स बैम्बूज के हैं, इसका जो मतलब जो डंडी है इसकी वो भी मतलब लकड़ी की है, ये सब देख। बोला कुछ नहीं है, मार्केटिंग का फंडा, ये बेचने वाले हैं फलाना ढिमाका, इस तरीके से। मैंने कहा सर देखिए हो सकता है कि आपको हमारा ये प्रोडक्ट पसंद ना हो, डोंट माइंड सर, कोई बात नहीं है, लेकिन सर हमारे पास प्रोडक्ट की एक बड़ी लाइन है, आप उन प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हो। तो आदमी के अंदर ये इच्छा होती है कि लाओ मैं इसकी और कमियां निकालूं। तो वो हमारी गाड़ी के पास आया, मैंने गाड़ी की डिग्गी खोली, मैंने कहा सर देखिए इतने सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास, मोर देन 100 प्रोडक्ट हैं सर हमारे पास आज। तो उन्हें देखने लगे उठा के, उनको उसमें हमारी पेटी के अंदर उन्हें
तुलसी ड्रॉप दिख गया। बोले यार ये तो बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है, इसे तो मैं यूज़ करता हूँ, इससे तो मेरी किडनी की समस्या खत्म हो गई, इससे मेरा पेट साफ रहने लगा, इससे मेरा मतलब 50 से ज़्यादा उनने बीमारियां गिना डाली अपने अंदर। तो मेरा इंटेंशन सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं था वहाँ पे, मेरा इंटेंशन ये था कि कौन सी चीज़ किस आदमी को पसंद आ जाए, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्या उसकी सॉल्यूशन प्रॉब्लम ढूंढ रहा क्या है। आप हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हम अपना इन्फ्लुएंस उसमें डालने की पूरी कोशिश करते हैं। हमें खेती का प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हम सामने वाले से खेती बाड़ी वाले प्रोडक्ट की बात करेंगे, जबकि हमारे पास 100 प्रोडक्ट हैं, मोर देन 100 प्रोडक्ट, और हम कर क्या रहे हैं, और कौन से प्रोडक्ट जिनकी इस समाज में जरूरत है, ये प्रोडक्ट क्यों डिजाइन किए जा रहे हैं, वो बिक रहे हैं, ओवरऑल लोगों को उनकी जरूरत है तभी तो डिजाइन किए जा रहे हैं। आज च्यवनप्राश घर घर में खाया जा रहा है तभी तो आया है। आज कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, पेस्ट है घर घर में यूज हो रहा है, साबुन है घर घर में यूज हो रहा है, शेविंग क्रीम है घर घर में यूज हो रही है, हेयर ऑयल है घर घर में यूज हो रहा है, उसकी बात ही कोई नहीं करना चाह रहा। बस हमें जो चीज़ अच्छी लग गई हम उसी इन्फ्लुएंस में काम करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, यहाँ दिक्कत है। और सामने वाले को क्या चाहिए ये देख ही नहीं रहे। सामने वाले से बैठ के पहले बात करें, उसकी बात को सुनें, उसकी बात को समझें, तब आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। इंटेंशन मतलब इंटेंशन आपका क्या है? Intent आपका क्या है? इंटेंशन सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटेंशन होना चाहिए आपका। आप समस्या, लोगों की समस्या का समाधान लेकर के घूम रहे हैं, और जिसकी जैसी समस्या वैसा उसके लिए समाधान। बिल्कुल, इस बात पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक बात है। करेक्टर का स्ट्रांग होना मतलब यही है, कहीं ना कहीं इंटेंशन से शुरू होता है सारा, कि आपका इंटेंशन ओवरऑल क्या है। बिल्कुल, बहुत आसान है। मैं एक टूल और बताना चाहूँगा, मैं अपने फील्ड का अनुभव देना चाहूँगा। मैं एक जगह गया तो मैं अंकल के पास गया तो बोले अंकल नहीं है आज। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आके, उनका नौकर बोला। फील्ड में था तो एक घर के दरवाजे को मैंने नॉक किया, तो नॉक किया, उनका नौकर निकल के आया। नौकर निकल के आया तो उसने कहा कि आज वो तो है नहीं, आप जाइए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे में गया तो वो मुझे, नेक्स्ट विजिट पे मैं जब गया तो वो मुझे मिले। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं मतलब इस तरीके की चीज़ों में बिलीव नहीं करता और मैं कोई प्रोडक्ट आपसे नहीं लेना चाहता। मैंने कोई बात नहीं कर, सो थैंक यू। मैं उठा और चलने लगा। उन्होंने एक बात बीच में बोली, मैं जब खड़ा हुआ, बोले बहुत सारे लोग आते हैं बेटा आप जैसे, फिर दोबारा लौट के नहीं आते। तो मैंने कहा अंकल जीवन रहेगा तो दोबारा भी आएंगे लौट के। तो उन्होंने मुझे मुड़ के देखा और मुस्कुराए, और मैं भी मुस्कुराया, मैं निकल आया बाहर। नेक्स्ट फिर मेरा 15 दिन के बाद उस फील्ड में विजिट लगा, मैं फिर गया। मैंने अंकल नमस्कार। बोले नमस्कार, इत्तेफाकन वो उस दिन मिल गए हो मुझे। बोले बेटा तू फिर आ गया। मैंने कहा अरे अंकल आपने तो कहा था कि भाई लोग नहीं आते। मैंने कहा अंकल से आयल हो जाएगी। तो बोले अच्छा है, अच्छा गुड बढ़िया है। मैं अपना चला आया। थर्ड टाइम फिर गया मैं। नेक्स्ट जो मेरी विजिट थी वो अगले 7 दिन के अंदर ही थी। मैं फिर गया, इवनिंग का टाइम था, और इवनिंग के टाइम पे मोस्टली मतलब बंदा मिलता है घर के अंदर। मैंने नॉक किया, अंकल ही आ गए निकल के। हमने अंकल नमस्कार। बोले यार नमस्कार। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तू फिर आ गया, अब की सिर्फ नमस्कार। और बोले अरे बेटा बैठो बैठो बैठो, बैठोगे नहीं? खुद उन्होंने बैठने के लिए बोला। मैंने अंकल आज नहीं बैठूंगा, अब आपका मन बन गया है बैठाने का, तो मैं किसी दिन और आकर के बैठूंगा। फिर मैं चला गया वहाँ से। अगला जो टर्न मेरा लगता है वो 20 दिन के बाद लगता है, और मैं फिर नॉक करता हूँ। अंकल फिर आते हैं और मेरा हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं यार तू बैठ यार। नमस्कार कर करके खाली निकल जाता है, तू बैठ, दिखा यार तेरे पास क्या है। क्या बात है। मैं कहा अंकल, फिर मैं अपनी दुकान उनके सामने खोलता हूँ। अंकल मेरे से 5-7 हज़ार रुपये की परचेजिंग करते हैं। आज अंकल फुल टाइम हमारे कस्टमर हैं, और पैसा भी उनको थोड़ा बहुत बनता है हमारे सिस्टम से। ये बातें शायद आदमी नहीं समझ पाता, जो बाहर से दूर से इस पूरी पिक्चर को देख रहा है। इंटेंशन क्या है वो ये पिक्चराइज ही नहीं कर पाता माइंड में। रिलेशनशिप बहुत बड़ी बात है। ये 2-3 ऐसे एग्जांपल में मैं ये बड़ा लोगों को बेनिफिट देंगे इसका मतलब। हाँ, ये यही जरूरी बात है सर। रिलेशनशिप एग्जैक्टली नीचे मैकेनिज्म काम क्या कर रहा है। मैकेनिज्म काम क्या कर रहा है, हम ऊपर से देख रहे हैं लगातार। मैं जितने भी लीडर्स मेरे साथ आज काम कर रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा मेरे बारे में। मैंने कभी अपने फ्लो को नहीं तोड़ा, उन पे डिपेंड भी नहीं रहा। मैं डिपेंड भी उन पे नहीं रहा, आज भी किसी पे डिपेंड नहीं हूं मैं। अगर मैं आज डिपेंड हो जाऊंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा सर। मैं अपना काम कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं, जो आप कहते हो वो लोग नहीं करते, जो आप स्वयं करते हो वही लोग करते हैं। तो मैं आज भी अपना काम कर रहा हूं, और जो मैंने किस्सा सुनाया वो आज का ही किस्सा है।
जो हम सिखाने की अगर हम बात करें कि जी। सिखाना होता है एक लीडर जी, को, जी। तो सिखाने के लिए भी एक्सपीरियंस तो आप ग्राउंड से गेन करेंगे, बिल्कुल। सिखाएंगे कहाँ से सीखेगा? तो किताबी बातें सिखाने वाले देखिए, लोग मैं हैं आज के आपको- टाइम में। आपने ग्राउंड की बात की, मैं बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा अगर आप कहीं सीखेंगे अपनी लाइफ में तो ग्राउंड तो वो ग्राउंड है। एक अच्छा प्लेयर अपने आप को कहाँ प्रूव करता है? स्टेडियम के अंदर बैठ के, नहीं ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ के? वो ग्राउंड के अंदर जा कर के ही प्रूव होता है। कितना सिंपल सा लॉजिक है ये। एक अच्छा एक्टर अपने आप को कहाँ प्रूव कर रहा है? ग्राउंड पे। एक अच्छा एथलीट अपने आप को कहाँ प्रूव कर रहा है? ग्राउंड पे। आजमाइश तो वहीं होगी। एक अच्छा क्रिकेटर अपने आप को कहाँ प्रूव कर रहा है? ग्राउंड पे। और हर एक अच्छे क्रिकेटर का सपना क्या है? ग्राउंड पे खेलना। टीम में खेलना नहीं, टीम में रह करके ग्राउंड में खेलना। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग का अगर पार्ट हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का आप हिस्सा हैं और आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको भी ग्राउंड पे ही खेलना पड़ेगा वहाँ बने रहना पड़ेगा। और वहीं आपको खेल करके सफलता मिलेगी। और लोग बहुत जल्दी इससे भागकर स्टेज पे हटना चाहते हैं। लोगों को लगता है लीडर जो मैं कहूँगा लोग अब सुनेंगे, मैंने ये अचीवमेंट ले लिया, मैं ये इतना सक्सेस हो गया। नहीं भाई, सक्सेस क्या है? सक्सेस लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। मेरा सपना था पैसा कमाना, मेरा सपना था बड़ी कार लेना, मेरा सपना था बड़ा घर लेना, वो मेरे लिए था ना। अब वो चेंज हो गया है, दूसरों के लिए। अब वो दूसरों के लिए हो गया है। और ये कभी ना ख़त्म होने वाला ड्रीम है सर। जब तक जिंदा रहूँगा ताउम्र ये करता रहूँगा, लोगों के सपने के साथ, लोगों के साथ टिक करके, कंधे से कंधा मिला करके, उनका हाथ पकड़ करके ये काम करता रहूँगा। चैम्पियन क्लब का ये मकसद भी है। हिंदुस्तान के हर उस किसान के साथ, हर उस बेरोज़गार के साथ, हर उस युवा के साथ मिल कर के, डट कर के उसके सपनों तक उसे लेकर जाना, यही हमारा मिशन है, यही हमारा विज़न है। बिल्कुल सर, और मुझे दिख भी रहा है आप इस चीज़ में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो रहे हैं, और हमें पता है इसका फ्यूचर भी इतना ही उज्जवल होने वाला है जी। और सर बहुत सराहनीय काम है आपका इसमें। कॉन्ग्रेचुलेशंस जो अब तक आपने अचीव किया है, और मेरी पूरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ कि जो भी आपके आगे इरादे हैं वो हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा आज का आपके साथ बैठ कर के, ये सारी बातें हुई। नेक्स्ट फिर बैठेंगे, नेक्स्ट बैठेंगे सर, चैम्पियन बिल्कुल। क्लब के इसी चैनल के थ्रू, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, इंटरव्यू नाम दे दें, पॉडकास्ट नाम दे दें। आप लोग करते रहे, हमारा हम लोग तो विजन शुरू कोई से ये चीज़ पॉडकास्ट होती को रही। लेकर के नहीं है। मेरा विजन लोगों तक मेरी बात पहुंचना पहुंचेगी, बिल्कुल। है, लोग मेरी बात से रिलेट करें। बाकी मैं भी जीवन में सीखता हूँ, आगे और कुछ सीखूंगा, वो यहाँ आकर के शेयर करूँगा। इससे लोगों को जितना फ़ायदा लेना है वो ले पाएंगे। नहीं सर, अच्छी शुरुआत है, जी। और मुझे पता है कि जैसे आपके अब तक के सारे प्रोजेक्ट सफल हुए हैं, जी। ये भी बेनिफिट पहुंचाएगा। शानदार पूरी टीम रहेगा, को, शानदार पूरी रहेगा, टीम को। शानदार रहेगा। और हमारी टीम इसको पूरी तरीके से बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। करेगी, इसको लाइक भी करेगी, इसको सब्सक्राइब भी करेगी, हाँ। और इसको फॉरवर्ड भी करेगी, इसको शेयर भी करेगी, है ना भाई। कहना ही पड़ता है, हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो कैसे? तो कौन भाई कहेगा? मैं वंस अगेन कि प्लीज़ इसको लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। शेयर भी करें। ये मेरा डिमांड है आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज आपने इतना समय दिया, और जो बातें आज हुई हैं मेरे ख्याल से आज से पहले इस तरह से एक सीक्वेंस में इतनी बातें नहीं हो पाई थी, और ये आज अच्छा रहा कि सब बातें डिस्कस हो पाई। काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, एंड थैंक यू सो मच सर। और फिर दोबारा कभी बैठेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो साथियों, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा रहा आज का सेशन, और आगे आप सर से क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो भी अपने क्वेश्चंस जो हैं कमेंट में डालिएगा। हम दोबारा इस चीज़ को रिपीट करेंगे और उस समय आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। थैंक यू सो मच। जैसे सर ने कहा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मोटिवेटेड रहिए, एक्साइटेड रहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया आगे हम लोगों की बिज़नेस में ग्रोथ होने वाली है। चीज़ें बहुत सही दिशा में बढ़ रही हैं। तो सी यू सून। थैंक यू।